परंतु इसके पश्चात भी 570 पद यहाँ पर रिक्त है और पहले से यहाँ पर यूटीपी पर नर्सिंग कार्मिक है, तो जो 500 करीब है उनको यहाँ से नौकरी से निकालने का कार्य चल रहा है। जहाँ सरकार एक तरफ दे रही है, दूसरी तरफ अधिकारियों की हठधर्मिता की वजह से आज इनकी एक्सटेंशन रुका हुआ पड़ा है और इनकी नौकरी अटकी हुई पड़ी है। वो लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनमें कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ये आगे से आगे पूछते जा रहे हैं लेकिन कोई निर्णय लिया नहीं जा रहा। उसी को लेकर इन्होंने कह दिया कि हमारे पास कोई आदेश नहीं है, आपकी सेवा बहाली का आदेश आएगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसी को लेकर हम विरोध में बैठे हैं। और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सर भी कह रहे हैं कि तुम्हारी सेवाएं समाप्त हो चुकी है, तो फिर ऐसे में हम इसी उम्मीद से यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं कि हमारी सेवा अभिवृद्धि एक्सटेंशन जारी हो जाए और हमें पुनः वापस से हमारी सेवा करने का मौका मिले और हमारी रोजी रोटी नहीं छीनी जाए। नए पद सृजित हो रहे हैं पर हम भी नौकरी की आस में, हमारे परिवार भी बैठा है, तो हमें भी मौका मिला जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम आदित्य। इस वक्त मैं हूं जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज, जहां पर कई नर्सिंग कर्मचारी जो हैं हड़ताल पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। लेकिन क्या है इसका कारण, क्यों वो धरने पर बैठे हैं और कितने दिनों तक ये चलने वाली है और आगे क्या इनका रहेगा, वो सारी बातें जानने के लिए मैं राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश जी जो है मैं उनसे बात करता हूं। सर, आप बताएं कि जो आज बैठे हैं नर्सिंग कर्मचारी, आप भी उनके साथ बैठे हैं, क्या कारण है? वैसे मैं बताना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार ने अभी नियमित भर्ती की थी जिसमें 450 नर्सिंग अधिकारी जोधपुर को मिले। इसके लिए हम सरकार का अभिनंदन करते हैं। परंतु इसके पश्चात भी 570 पद यहाँ पर रिक्त है और पहले से यहाँ पर यूटीपी पर नर्सिंग कार्मिक है, तो जो 500 करीब है उनको यहाँ से नौकरी से निकालने का कार्य चल रहा है। जहाँ सरकार एक तरफ दे रही है, दूसरी तरफ अधिकारियों की हठधर्मिता की वजह से आज इनकी एक्सटेंशन रुका हुआ पड़ा है और इनकी नौकरी अटकी हुई पड़ी है। वो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जबकि जोधपुर को आज डेट में 2000 पद नए चाहिए, लेकिन फिर भी इनको निकाला जा रहा है। तो हम इस विरोध में बैठे हैं कि आपके पास पद रिक्त पड़े हैं तो इनको समायोजित करो, इनको एक्सटेंशन दो ताकि जनता को भी फायदा हो और सरकार का भी पॉजिटिव मैसेज आए। परंतु मात्र अधिकारी अपने स्तर पर निर्णय नहीं ले रहे, उस वजह से ये सब कुछ अटका हुआ है। उसी के विरोध में बैठे कि आप इनको नौकरी के ऊपर लो और इनको एक्सटेंशन जारी करो। कल आपकी बात भी हुई अधिकारियों से, अंदर क्या वार्ता हुई, क्या सॉल्यूशन निकला उसका? अधिकारियों से मेरी वार्ता हुई थी, इन्होंने आगे भी की थी, परंतु इनमें कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। ये आगे से आगे पूछते जा रहे हैं लेकिन कोई निर्णय लिया नहीं जा रहा। उसी को लेकर इन्होंने कह दिया कि हमारे पास कोई आदेश नहीं है, आपकी सेवा बहाली का आदेश आएगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसी को लेकर हम विरोध में बैठे हैं। कब तक ये विरोध चलने वाला है? आगे आप क्या करने वाले हैं अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती है और जो आप चाह रहे हैं वो अगर नहीं होता है तो क्या आगे रहेगा आपका कार्यक्रम? आज हमारी ये बात चल रही है, अगर ये नहीं माना जाता है तो हम पूर्ण रूप से धरने पर उतरेंगे। हम कलेक्ट्रेट और कमिश्नरेट के बाहर भी धरना देंगे और कार्य बहिष्कार तक करेंगे। कारण यूँ है, रोजगार छीनना, आप सोचिए कि 500 घरों के चूल्हे बंद हो जाते हैं, कैसे वो पढ़ाते हैं, एक अल्प रोजगार है, मात्र वेतन मिलता है 37,000 रुपये, वो भी बंद हो जाएगा तो घर कैसे चलेगा? आप देखेंगे कि महिलाएं अपने बच्चों को लेकर बैठी यहीं पर खाना खा रही है। सरकार तक हम ये बात ही पहुंचाना चाहते हैं कि साहब हम तो सेवा देते आए, कोरोना के अंदर भी यही कार्मिक थे जिन्होंने मरीजों की सेवा की थी, हम कैसे किसी का रोजगार छीन सकते हैं? आप तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ सरकार को कि ये अधिकारियों के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि वो आप तक प्रेजेंट नहीं कर पा रहे अपनी बात। एकत्रित हुए हैं हमारे एक्सटेंशन के लिए, जहां एक तरफ सरकार ये बोल रही है कि मैन पावर कमी है और दूसरी तरफ हमें निकाला जा रहा है। तो हम इसी उम्मीद से यहाँ बैठे हैं कि जहाँ रिक्त पद है हमें वहाँ समायोजित किया जाए और हमारा एक्सटेंशन बढ़ाया जाए। नर्सिंग स्टाफ CHA से यूटीपी स्टाफ में लगे हुए 2.5 साल से हम लोग मथुरा दास में हमारी सेवाएं दे रहे हैं। अब नए पद, नए अधिकारी आते ही हम लोगों को हटाने की पूरी तैयारी चल रही है और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सर भी कह रहे हैं कि तुम्हारी सेवाएं समाप्त हो चुकी है, तो फिर ऐसे में हम इसी उम्मीद से यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं कि हमारी सेवा अभिवृद्धि एक्सटेंशन जारी हो जाए और हमें पुनः वापस से हमारी सेवा करने का मौका मिले और हमारी रोजी रोटी नहीं छीनी जाए। नए पद सृजित हो रहे हैं पर हम भी नौकरी की आस में, हमारे परिवार भी बैठा है, तो हमें भी मौका मिला जाए और हमारी नौकरी जारी रखी जाए। सीमा राठौड़, यूटीपी स्टाफ, मथुरा दास माथुर। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद, जिंदाबाद,
जिंदाबाद